हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप लोग को कल ही एक वीडियो जिसमें साझेदारी का परिचय बताए हैं, तो ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें आप लोग को आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता। इसी को कहते हैं लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। तो इसके थोड़ा परिचय थ्योरी जान लेते हैं। तो आप लोग क्लास 11 में पढ़ ही चुके हैं फाइनल अकाउंट। तो याद ही है, फाइनल अकाउंट बनाए थे जिसमें हम लोग बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट और बनाए थे, उसके बाद बनाए थे P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनाए थे बैलेंस शीट बनाए थे। तो इससे जो निकलता था हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट जब बना रहे थे तो निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता था। और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इधर निकलता डेबिट तरफ, और आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट तरफ। लिखते थे नेट ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखते थे क्रेडिट तरफ, और यहाँ से निकलता हम लोग का नेट प्रॉफिट निकलता था। यहाँ से हम लोग का निकलता था नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट जो है ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस PP अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड। यहाँ जो प्रॉफिट निकलेगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट करके लिखेंगे। अगर लॉस आएगा तो नेट प्रॉफिट करके लिखेंगे। बैलेंस से पहले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले बाद प्रॉफिट एंड लॉस APP अकाउंट बनाते हैं। अगर कोई भी जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये प्रॉफिट पर चार्ज है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर जोड़ लिए जाते हैं। वहीं पे समायोजन इसका किया जाता है, जैसे कि मैनेजर का कमीशन इसका भी वहीं पे समायोजन किया जाता है, पार्टनर्स को रेंट सब वहीं पे समायोजन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको दिखा देते हैं बाय नेट प्रॉफिट करके प्रॉफिट एंड लॉस APP अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस APP अकाउंट जो है हम लोग का एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हम लोग क्या कहता है कि अगर एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करेंगे, जितने खर्चे होंगे वो सबको डेबिट करेंगे। अगर इनकम होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, जितने हम लोग को इनकम होगा या प्रॉफिट होगा सबको क्रेडिट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस APP अकाउंट जो है ये फर्म का होते हैं। अगर फर्म को कोई लॉस हुआ तो ये डेबिट करेंगे, और कोई अगर फायदा हुआ यानी इनकम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ होता है हम लोग का पार्टिकुलर अमाउंट। तो जैसे बहुत जो फर्म जो इनकम होगा उसको क्रेडिट तरफ दिखाएंगे, और फर्म का जो लॉस होगा उसको डेबिट तरफ। क्या बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट का, ये क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसको क्रेडिट करते हैं। तो जितने भी लॉस होगा उसको डेबिट में, और जितने भी इनकम होगा उसको क्रेडिट में। देखिए थोड़ा इसको बारे जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है।
लाभ हानि विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी को बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता, भी इसी को ही कहा जाता है। तो देखिए, लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है। यह वह खाता है जो साझेदारों के लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। इसमें जो लाभ होते हैं साझेदारों को, उसको बांटने के लिए और कितना साझेदारों को क्या दिया जाएगा, फार्म के साथ साझेदारों को फार्म के द्वारा जो दिया जाता है, लिया जाता है, इस सभी को दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए, जितने भी हम लोग का जो ये है, जैसे सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग पहले वीडियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर पार्टनर सैलरी या कमीशन, पार्टनर्स का जो सैलरी है या कमीशन है, ये सबको यहाँ दिखाया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ये पार्टनर्स का क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए तो फायदा होता है। और हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म का है, तो फर्म के लिए ये क्या है, घाटा है, तो इसलिए इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। और इन पार्टनर्स को जो पूंजी लगाई उस पर ब्याज दिया जाता है, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए जो ले जाते हैं, उस पर जो ब्याज लगता है, तो पार्टनर्स को उस पर ब्याज देना होता है। तो फर्म को क्या हो, फर्म को फायदा हुआ, और फायदा होगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसको कितना लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट करके लिख देंगे। वो पार्टनर रहेगा तो ये भी जो पार्टनर रहेगा। और पार्टनर्स को सैलरी देंगे, तो पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो फर्म के लिए घाटा है, तो इसलिए डेबिट करेंगे। खर्चे हैं और पार्टनर्स को कमीशन देंगे, वे भी खर्चे हैं, तो इसको डेबिट कर देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस दो कलम खींचेंगे और एक रो रहेगा, तो ये रहा आपका P&L APP अकाउंट, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा अमाउंट, यहाँ पे होगा आपका पार्टिकुलर्स, यहाँ पर होगा आपका अमाउंट। इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट। सबसे पहले अगर हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट में लिखेंगे। और जितने भी समायोजन होगा उस नेट प्रॉफिट में, जितने भी चार्ज हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर का कमीशन, रेंट, पार्टनर्स का रेंट, इन सारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समायोजन कर लिया जाता है, जो प्रॉफिट पर चार्ज है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको क्रेडिट तरफ लिख देते हैं। आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर फर्म के लिए क्या है, खर्चे हैं। और फर्म के जो खर्चे होते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ए है तो ए लिखेंगे, पार्टनर्स ए बी, दो पार्टनर है तो जितना अमाउंट रहेगा अंदर में लिखेंगे और टोटल करके बाहर में लिख देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो फर्म के लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए है बी है, दोनों जन अगर ड्राइंग किया था तो दोनों पर ब्याज लगेगा, और जितना हो जाएगा उसको टोटल लिख देंगे। आप
कमीशन पार्टनर्स को अगर सैलरी, मान लो सैलरी दिया जा रहा है तो टू सैलरी करेंगे। जैसे मान लो दोनों पार्टनर्स को दिया जा रहा है, ए को भी बी को भी, तो दोनों का अमाउंट को अंदर में लिखेंगे और टोटल अमाउंट बाहर में लिख देंगे। उसके बाद पार्टनर्स का जो कमीशन है तो टू कमीशन अगर ए को भी दिया जा रहा है बी को भी दिया जाएगा तो उसको भी अंदर में लिखेंगे, फिर बाहर में टोटल अमाउंट को लिख देंगे। अब देखेंगे कि किधर अमाउंट अधिक आ रहा है। अगर क्रेडिट वाला अधिक आ रहा है तो उसी को दोनों तरफ लिखेंगे, अगर डेबिट वाला अधिक आ रहा है तो उसी को ही दोनों तरफ लिख देंगे। तो इधर भी टोटल काट लेंगे, इधर भी टोटल काट लेंगे। इधर वाला मान लो क्रेडिट वाला अधिक आया तो क्रेडिट वाला को दोनों तरफ लिख देंगे और टू करके लिख देंगे। जो प्रॉफिट बच जाता है, जो प्रॉफिट आता है उसको, और इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के लिए बांटने का होता है। तो पार्टनर्स में उस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो क्या करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र टू नेट प्रॉफिट। फिर करके मान लो ए भी पार्टनर है तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा। इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास तो टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए अब यहाँ टोटल ऐसा आ जाता है। तो मान लीजिए कि आप लोग बांटेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए ए बी दो पार्टनर्स हैं, ए बी है, इन लोग का रेशियो 3:2 और प्रॉफिट मान लीजिए इधर आ गया आपका 10,000 आ गया। तो इस 10,000 और इधर आ गया आपका 5,000, तो 5,000 आ गया। तो 5,000 तो डिफरेंस कितना का आएगा, 5,000 का आएगा। तो 5,000 को बांटेंगे हम लोग 3:2 में। 5,000 इंटू 3/5 दोनों को जोड़ देंगे तो 5 × 1 = 5। इस पर 3,000 आ जाएगा, ए का हो जाएगा 3,000 और 5,000 बी का हो जाएगा, बी का फिर निकालेंगे 2/5। तो 5 × 1 = 5, 2,000। इस पर 2,000 हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही रखते हूँ, आपको अगले वीडियो में इससे आगे बताऊँगा। तो इतना ही करके छोड़ देते हैं। तो ठीक है, मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच।